जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम लोग इसमें करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चंस बने हैं आपके उनका विश्लेषण करने वाले हैं। और साथियों हमने घटना चक्र में जितना क्वेश्चंस दिया गया है, बीपीएससी के जितने क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस सेट आज से आरंभ हो गया है। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय साथियों इसमें अल्मीडा हुआ। कौन? अल्मीडा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पर 20 मई 1498 में पहुंचा। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा जो था 20 मई, याद रखिएगा 20 मई 1498 को पहुंचा। साथियों भारत पहले से था, इसने केवल इसके समुद्री मार्गों की खोज की। यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के राजा जमोरिन ने, याद रखिएगा कालीकट के राजा जमोरिन ने सर्वप्रथम इसका स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां लगाई। ठीक है, तो ये था कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली, इसमें अपनी व्यापारिक कोठियां लगाई। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन करके आया। यही था जो कि भारत में सर्वप्रथम क्या बन करके आया? वायसराय और गवर्नर, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा ने इसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए। ठीक है साथियों, ये 45वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2001-2 का क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के जितने क्वेश्चन हुए हैं, जितना उसमें आए हुए हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, अल्मीडा ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। ठीक है, इतना जरूर बात याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है नीला जल की नीति। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसमें पुर्तगालियों का ही था। ठीक है, ये पुर्तगाली ही करते थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। कौन? पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था। ठीक है, सूरत में खोला था। देखिए, इनको डीपली में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अब ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है साथियों, जितना आप इसको डीपली में पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार, सुनिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो असफल हो गया। ठीक है, असफल हो गया। पहली बात कि कौन गया? कैप्टन विलियम हॉकिंस गया। ठीक है, 1609 ईस्वी में, वो भी अपनी कंपनी को, फैक्ट्री को क्या करने के लिए? स्थापित करने के लिए सूरत में। लेकिन वहाँ पर मुगल दरबार से उसको असफलता हाथ लगी। पुनः साथियों 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा।
सूरत के समीप कहाँ पहुँचा? स्वाली पहुँचा, केवल 2 वर्षों के बाद, और मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहा। ठीक है, इसमें सफल हो गया। तो सफल कौन हुआ? सफल हुआ कैप्टन मिल्टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पे साथियों किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने स्वाली के स्थान पे पुर्तगालियों को हराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? पटना में कब स्थापित की? तो ये था 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की। इसी को घुमा के पूछा गया था साथियों 65वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2013 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना स्थापित किया 1632 में। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, इसलिए कर्नाटक युद्ध का ये तात्कालिक कारण हुआ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, 1760 में जो युद्ध हुआ था वांडीवास का, इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था साथियों? तो ये बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, बिहार में सोरा और अफीम सर्वोत्तम क्वालिटी का प्राप्त होता था। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन था वो 2000 का था, और ये भी 2000 में ही पूछा गया है इसको। ये बिहार। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलाना है। तो एक बार आप अपने अंदाजे से बता सकते हैं इसमें। देखिए, खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के थे? तो ये थे साथियों, ये इटली के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? इटली के थे। जेम्स कार्टियर कहाँ के थे? तो जेम्स कार्टियर थे ये फ्रांस के। ये कहाँ के थे? सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए वो आएगा तो बताएंगे। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर की लड़ाई के बाद साथियों इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि को बहुत अच्छे से आप जरूर पढ़िएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया?
तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया। ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्रदान की, कब की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। ये था 12 अगस्त 1765। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को। द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक साथियों सर लियोनिल कार्टियस को माना जाता है। सर लियोनिल कार्टियस को माना जाता है। ठीक है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो सर लियोनल कार्टियस जो थे द्वैध शासन का के जनक थे। और द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये थे साथियों रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया? किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण कर लिया? तो ये थे जॉन नेपियर, सर जॉन नेपियर। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाकर और भारत पर लंबे समय तक क्या किए? राज किए। ये बीपीएससी टीआरई 1 का है। ठीक है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ये थे साथियों हॉल्ट मैकेंजी। ये थे हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ये हॉल्ट मैकेंजी थे। साथियों ये था आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। और इसमें आपने देखे टीआरई 1, 2, 3 के भी क्वेश्चन सम्मिलित थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जो कि दिन के 12 बजे मिलेगा। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।